नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने धौलपुर में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने पढ़ाई, दवाई और गांव में ही कमाई के सिद्धांत पर जोर देते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को प्राथमिकता दी है। राज्यपाल ने कृषि में उत्पादकता बढ़ाने, उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाने और बागवानी और वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। उन्होंने जल संरक्षण, शौचालय निर्माण, प्रधानमंत्री सड़क योजना और जल जीवन मिशन पर विशेष ध्यान देने की कहा है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राजीविका योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने और आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ अधिकतम जरूरतमंदों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। तो वहीं उन्होंने अधिकारियों से ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं की जागरूकता बढ़ाने और प्रशासनिक मशीनरी को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने की भी अपील की है। कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ में झोटवाड़ा में जल कल्याण सुविधाओं और इंटीग्रेटेड प्लानिंग के तहत विभिन्न विकास कार्यों पर चर्चा की है। इस बैठक में उन्होंने सेक्टर रोड, ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज, सड़क सुदृढ़ीकरण, बिजली और पानी की व्यवस्थाओं समेत बजट घोषणाओं से संबंधित कार्यों पर उचित दिशा निर्देश दिए हैं। कर्नल राठौड़ की प्रतिबद्धता और समर्पित कार्यशैली से नए झोटवाड़ा समृद्ध राजस्थान की पहचान बन रही है। उनकी 5 साल की विकास योजनाएं आने वाले दशकों के लिए वृद्धि और विकास का आधार बनेगी। इस बैठक में उन्होंने सेक्टर रोड, ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज, सड़क सुदृढ़ीकरण, बिजली और पानी की व्यवस्था समेत बजट घोषणाओं से संबंधित कार्यों पर उचित दिशा निर्देश दिए हैं। कर्नल राठौड़ की प्रतिबद्धता और समर्पित कार्यशैली से नए झोटवाड़ा समृद्ध राजस्थान की पहचान बन रही है। उनकी 5 साल की विकास योजनाएं आने वाले दशकों के लिए वृद्धि और विकास का आधार बनेंगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के निदेशक हरिमोहन मीना ने अधिकारियों से बजट घोषणाओं को समय पर लागू करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बजट 2025-26 की घोषणाओं की क्रियान्वयन से पहले 2025 की लंबित घोषणाओं को पूरा किया जाए। भूमि चिन्हीकरण और आवंटन कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मीना ने बजट घोषणा के तहत बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों और अन्य विशेष वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न योजनाओं को समीक्षा की है और बैठक में अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। उधर होली त्योहार के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग शुद्धता के लिए युद्ध अभियान चला रहा है। हाल ही में मुखबिर की सूचना पर फलौदी और बज्जू से आ रही 2 पिकअप को रोका गया, जिनमें 405 टीन में 8100 किलो मावा मिला था और उरमूल डेयरी प्लांट की लैब में जांच के दौरान 6 टीन में तेल की मिलावट पाई गई और जांच जारी है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पुखराज साध के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा दल की कार्यवाही जारी है और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भानु प्रताप सिंह गहलोत, श्रवण कुमार वर्मा और अन्य अधिकारी कार्यवाही में शामिल हैं। तो होली को देखते हुए जैसे ही त्योहार नजदीक आता है, ऐसे में मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं और उसी के मद्देनजर प्रशासन भी, खाद्य विभाग भी पूरी तरीके से एक्टिव मोड में काम कर रहा है और उसी के तहत यहां पर कार्रवाई की गई है और मूल डेयरी प्लांट में इसको लेकर जांच लगातार जारी है, जिसमें कि 6 टीन में मिलावट का तेल पाया गया और आगे की भी जांच लगातार जारी है। नजदीक में त्योहार पर्व होते हुए भी ऐसे अराजक तत्व मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं, अपनी भूमिका में आते हैं और ऐसे में मिलावटखोरों का बाजार पर कब्जा कहीं न कहीं होता है। उस कब्जे को रोकते हुए, मिलावटखोरी को रोकने के दिशा में ये खाद्य विभाग की लगातार छापेमारी लगातार जारी है और सैंपल लिए जा रहे हैं, जिसको आगे लैब भेजकर उसकी टेस्टिंग की जाएगी और उसके बाद तमाम सभी जरूरी मानकों के आधार पर कार्रवाई की जाए।
ये मावा के त्योहार को देखते हुए और त्योहार को और गवर्नमेंट सरकार की जन भावना को देखते हुए स्वास्थ्य की एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। इसमें हमने क्या है कि 2 गाड़ियों को पकड़ा है, जो कि एक गाड़ी फड़ौदी से और एक गाड़ी भदू से आ रही थी। उसमें 405 टन टीमके और 8,000 किलो मावा था। और मावा को परीक्षण के लिए हम उर्मिल डेयरी लेकर आए हैं और उर्मिल डेयरी के मैनेजर ने हमारा बहुत सहयोग किया है। वो साथ ही खड़े और उसमें हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। इसमें हमने 6 नमूने चेक किए, उसमें 3 में तेल पाया गया और जो कि अनसेफ है उसको हमने। उधर हर्षों के चौक में जो है पुष्करणा ब्राह्मण समाज द्वारा रियासतकालीन परंपरा के तहत डोलची खेल का आयोजन हुआ और इस खेल में हर्ष और व्यास जाति के पुरुषों ने एक दूसरे की पीठ पर पानी भरकर डोलची से वार किया। 1.5 घंटे तक चले इस खेल में पानी की मार से सटाक की आवाज से माहौल रोमांचित हो गया। प्रेम और घनिष्ठ संबंधों के प्रतीक इस खेल में समाज की कई जातियों के लोग भी शामिल हुए। खेल के अंत में गुलाल उछालकर होली की शुभकामनाएं दी गई, जबकि छतों पर महिलाएं भी इस खेल का आनंद ले रही थीं। तो बीकानेर से ये तस्वीरें हैं आपके सामने, जहां पर जो है चौक में पुष्करणा ब्राह्मण समाज द्वारा रियासतकालीन परंपरा को देखते हुए यहां पर डोलची खेल का आयोजन किया गया। इस खेल में हर्ष और व्यास जाति के लोग जो है बढ़ चढ़कर जो है इस खेल में हिस्सा लिया और साथ ही जो है डोलची में जो है वार किया है। एक दूसरे की पीठ पर पानी भरकर डोलची से वार करते हुए तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जहां पर जो है सटाक की आवाज से माहौल आनंदित हो उठा। और साथ ही आपको बता दें कि इसके बाद जो है ये 1.5 घंटे तक ये परंपरागत खेल का आयोजन चलता रहा, जिसमें कि साथ ही आपको बता दें कि इस प्रतीक को लेकर जो है खेल में समाज की कई जातियों के लोग भी एकत्रित होकर जो है एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते दिखाई दिए और खेल के अंत में गुलाल को उछालकर होली की शुभकामनाएं दी गई। तो वहीं महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाओं ने भी इस खेल का अपनी छतों से पूरा लाभ उठाया, आनंद उठाया। खबर चूरू के तारानगर से है, जहां पर थानाधिकारी गौरव खिड़िया की अध्यक्षता में शांति समिति अध्यक्षों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कानून व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, अतिक्रमण हटाने, सीसीटीवी लगाने आदि पर चर्चा की गई। डीएसपी रोहित सांखला ने कहा कि सभी लोग सौहार्दपूर्ण त्योहार मनाएं और कानून व्यवस्था में सहयोग करें। इस मौके पर नायब तहसीलदार पदम सिंह, पालिका ईओ अजय प्रताप सिंह सहित शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। आज थाना तारानगर परिसर में सीएलजी मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मैं एसएचओ साहब, गौरव जी, ईओ साहब, नायब तहसीलदार साहब और समाज के सभी समाजों के गणमान्य सदस्य मौजूद थे। और आगामी त्योहारों के लिए जो है इस सीएलजी मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहारों को मनाया जाएगा, इस तरह का निवेदन किया गया। और सभी ने अपने अपने तरफ से सुझाव भी दिए। सभी ने कहा कि साहब हम भी जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और किसी प्रकार की कोई अनैतिक या इलीगल कोई गतिविधि है उसको रोकने का प्रयास किया। उधरबाड़ी के बसेड़ी रोड स्थित अपना घर आश्रम में बेसहारा महिलाओं के उपचार के लिए एक नई इकाई का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर बीएम भारद्वाज ने की, जबकि पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा मुख्य अतिथि रहे। और मलिंगा ने कहा कि यह आश्रम निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहा है और अब एक बड़े केंद्र में तब्दील हो गया है। डॉक्टर भारद्वाज और मलिंगा ने आश्रम की कार्यकारिणी को शपथ दिलाई और कार्यक्रम में लघु उद्योग भारती के मुकेश सिंगल, अग्रवाल समाज के गिरीश अग्रवाल समेत कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर बीएम भारद्वाज ने की, जबकि पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा उपस्थित रहे। और मलिंगा ने कहा कि आश्रम जो है निस्वार्थ भाव से जो है आगे कार्य करता जा रहा है और साथ ही अब एक बड़े केंद्र में तब्दील हो गया है। डॉक्टर भारद्वाज और मलिंगा ने आश्रम की कार्यकारिणी को शपथ दिलाई और कार्यक्रम में लघु उद्योग भारती के मुकेश सिंगल और अग्रवाल समाज के गिरीश अग्रवाल समेत कई गणमान्य लोग जो है इस दौरान कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विशाल बंसल ने किशनगढ़ बास में पुलिस उपाधीक्षक
कार्यालय और थाना कार्यालय का निरीक्षण किया है और इस दौरान उन्होंने पुलिस अधीक्षक मनीष चौधरी के साथ में क्राइम मीटिंग की और क्षेत्र में बढ़ते अपराधों की रोकथाम पर चर्चा की। इसके बाद एडीजी बंसल को किशनगढ़ बास थाना परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और डीएसपी कार्यालय का निरीक्षण भी किया गया। उन्होंने जिले की पुलिस व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अच्छाइयों और कमियों पर विचार किया। साथ ही आपको बता दें कि आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने परेड में शामिल पुलिस जवानों की कमांड और कंट्रोल की सराहना की। निरीक्षण के लिए आए हैं। क्या देखा सर? जिले की परेड का, क्राइम का, जिले में जो थाने हैं और जिले की ओवरऑल व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। कहीं पे कुछ अच्छाइयां मिली है, साथ में तो कहीं पे कुछ कमियां भी हैं। तो दोनों चीज के ऊपर विचार विमर्श करके और किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है उसके ऊपर। परेड के लिए सब कुछ नाम घोषणा की। इनकी टर्नआउट अच्छा था, कमांड एंड कंट्रोल अच्छा था। डेफिनेटली जो लोगों ने बढ़िया काम किया उनको रिवॉर्ड दिया। हनुमानगढ़ में आगामी त्योहारों को देखते हुए शांति बनाए रखने के उद्देश्य से मंगलवार को जिला स्तरीय सीएलजी और शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर कानाराम और पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। कलेक्टर ने जिलावासियों से त्योहारों को मिलजुल कर और शांतिपूर्वक मनाने की अपील की और असामाजिक गतिविधियों की सूचना तुरंत प्रशासन को देने की बात कही। पुलिस अधीक्षक ने आपसी भाईचारे का उदाहरण देते हुए जिले में सौहार्द बनाए रखने पर जोर दिया, तो वहीं कलेक्टर ने लाउड स्पीकर के उपयोग से बचने की भी अपील की। तो हनुमानगढ़ से ये खबर है जहां पर शांति समिति की एक बैठक हुई और बैठक में त्योहारों को देखते हुए शांति व्यवस्था और सौहार्द बनाए रखने की यहां पर अपील की गई है। साथ ही साथ कलेक्टर ने लाउड स्पीकर के उपयोग से बचने की भी यहां पर अपील की है। शांति समिति की इस बैठक में त्योहारों को ध्यान में रखते हुए शांति और सौहार्द बनाए रखने पर जोर दिया। उधर हनुमानगढ़ के नोहर में पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किसानों के प्रति समर्पित हैं और उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में हनुमानगढ़ जिले का खरीफ क्लेम 156.65 करोड़ था, जिसमें कि 145.72 करोड़ जारी कर दिए गए हैं। रबी की फसल की अगर बात की जाए 2023-24 का, तो 124.73 करोड़ क्लेम भी किसानों के खातों में डाला गया है। मटोरिया ने बताया कि 2018-19 से 22 तक 12,000 पॉलिसी के मामले जल्द निपटाए जाएंगे। सहायक निदेशक कृषि राम प्रताप गोदारा ने भी क्लेम की प्रक्रिया जल्द पूरी होने की जानकारी दी। 2022 का जो बीमा काफी टाइम से रुका हुआ था, उसको स्टेट लेवल ग्रीवेंस कमेटी में 3 टुकड़ों में बांटकर उसका निस्तारण किया जाएगा। लगभग 90-95% जो केस है वो सारे के सारे उसमें सॉल्व हो जाएंगे और 2023 की थी वो सारी की सारी आपत्तियां निरस्त हो गई। लगभग 125 करोड़ का जो बीमा मिलता है वो बहुत चंद कुछ दिनों में हमारे खातों में, सबके किसानों के खातों में आने लग जाएगा। और इसके अलावा और भी कोई अगर बीमे से संबंधित प्रॉब्लम है तो माननीय जिला कलेक्टर, माननीय एग्रीकल्चर कमिश्नर के हम लगातार संपर्क में हैं और किसानों को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं आने देंगे। हर एक की आपत्ति सुनकर विशेष रूप से इसका निस्तारण करेंगे। इस मांग को लेकर जो आंदोलन किया जा रहा है कुछ लोगों द्वारा, देखिए आंदोलन करना तो उनका अधिकार है, वो अपना आंदोलन करें, लेकिन हकीकत बात यह है कि अभी तक सरकार ने बड़ी सजगता के साथ और बड़े गौर करते हुए इन मामलों को सुलटाया है। एक बहुत बड़ा कैंप यहाँ रखा गया था जिसकी कुछ लोगों ने उसकी शिकायत भी की है, लेकिन हम इन चीजों की परवाह नहीं करते। हम जमींदारों के लिए, किसानों के लिए, उनके हक के लिए लड़ रहे हैं और पूरा वाजिब उनको हक दिलाते रहेंगे। राजगढ़ उपखंड के सुरेर में वन विभाग की जमीन पर 3 स्थानों पर हो रहे अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्यवाही की गई। क्षेत्रीय वन अधिकारी राहुल फौजदार ने बताया कि सूचना मिली कि वनखंड सुरेर में कुछ अतिक्रमणकारियों के द्वारा वन विभाग की भूमि पर दीवार व मकान बनाकर पक्का अतिक्रमण कर रहे हैं। इस सूचना पर सहायक वन संरक्षक प्रशांत कुमार गौड़ ने नेतृत्व में राजगढ़ और लक्ष्मणगढ़ के स्टाफ मौके पर पहुंचे, जहां पर एक मकान का कार्य चल रहा था और एक बाउंड्री वॉल कर रखी थी। और आपको बता दें कि मौके पर अतिक्रमणकारियों से समझाइश की गई। जेसीबी की सहायता अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया है। अपने वनखंड सुरेर में सूचना मिली कि कुछ अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण कर रखा है
जिसकी सूचना पर श्रीमान सहायक वन संरक्षक महोदय प्रशांत कुमार गौड़ जी के नेतृत्व में लक्ष्मणगढ़ और अपने राजगढ़ का रेंज स्टाफ मौके पर पहुंचा। तो वहाँ पर एक निर्माणाधीन मकान का काम चल रहा था और चारों तरफ से बाउंड्री वॉल कर रखी थी। तो उसको मौके पर उनको समझाया गया और कि भाई ये वन विभाग की भूमि है, आप इस पर अतिक्रमण मत करो। तो समझाइश के बाद वो मान भी गए और जेसीबी की सहायता से जो निर्माणाधीन मकान था उसको तोड़ दिया गया और जो बाउंड्री वॉल थी उसको भी ध्वस्त किया गया, जिसमें प्रशांत कुमार गौड़ सहायक वन संरक्षक के नेतृत्व था और मैं और मेरी रेंज का स्टाफ साथ। इसके अलावा लोगों अन्य लक्ष्मणगढ़ रेंज का स्टाफ भी था। और कितने निर्माण ध्वस्त किए? हमने तीन जगह था अतिक्रमण, उन तीनों पॉइंटों को हमने हटाया। धौलपुर जिले में आगामी होलिका दहन, दुल्हंडी, रमजान माह, ईद और चेटीचंड जैसे त्योहारों को लेकर पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा के निर्देश में सुरक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इन बैठकों में सीएलजी सदस्यों, पुलिस मित्रों, ग्राम रक्षकों और सुरक्षा सखियों से शांति, कानून और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की जा रही है। होली पर्व पर हुड़दंग मचाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गई है। अधिकारियों ने त्योहारों के दौरान शांति बनाए रखने और किसी भी झगड़े की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचित करने के निर्देश दिए हैं। उधर हनुमानगढ़ में 8 से 10 मार्च तक आयोजित कृषि महोत्सव 2025 उन्नत कृषि तकनीकी मेले का समापन जो है एसकेडी परिसर में हुआ। जिला कलेक्टर कानाराम ने कहा कि यह मेला देश का सबसे बड़ा कृषि महोत्सव था जो हनुमानगढ़ में हुआ। इस मेले का उद्देश्य किसानों का ज्ञानवर्धन और उनकी आय को दोगुना करना था। मेले में कृषक वैज्ञानिक संवाद, स्टार्टअप स्टॉल, ड्रोन प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहे। कलेक्टर ने उन्नत पशु नस्लों और ट्रैक्टर की चर्चा करते हुए कहा कि किसानों को नवाचार अपनाने के लिए सब्सिडी दिलाने का प्रयास किया जाएगा। हनुमानगढ़ में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की बैठक में 20 मार्च तक सिंचाई और पेयजल के लिए पानी के शेयर का निर्धारण किया गया और बीबीएमबी ने आईजीएनपी के लिए केवल 2850 क्यूसेक पानी देने का फैसला लिया है, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलेगा। कृषि विभाग ने किसानों को ट्यूबवेलों से सिंचाई करने की सलाह दी है ताकि गेहूं की फसल पक सके। राजस्थान के मुख्य अभियंता प्रदीप रुस्तगी ने पानी का शेयर बढ़ाने की मांग की है, लेकिन बीबीएमबी ने वर्तमान पानी का शेयर 21 मार्च तक जारी रखने की सहमति जताई। उधर राजगढ़ बांदीकुई सड़क के पास गोठ गांव में ट्रेन की चपेट में आने से एक नर पैंथर की मौत हो गई। क्षेत्रीय वन अधिकारी राहुल फौजदार ने बताया कि सोमवार दोपहर सूचना मिलने के पर सहायक वनपाल दिलीप कुमार मौके पर भेजा गया, जहां पैंथर रेल की टक्कर से घायल होकर मरा पड़ा था। मृत पैंथर का शव करीब 2 से 3 दिन पुराना था और उसकी उम्र 2.5 साल थी। शव को रेंज कार्यालय लाकर वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारियों की गठित मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया और अंतिम संस्कार किया। इस मौके पर तहसीलदार वीपी सिंह और अन्य अधिकारी मौजूद थे। ग्रामीण का मेरे पास फोन आया कि कोट में एक खेत में पैंथर मरा पड़ा है, तो मैंने सूचना पे दिलीप कुमार सहायक वनपाल को भेजा। तो पैंथर अपने रेलवे लाइन के पास में पड़ा हुआ था, जिससे जो ऐसा प्रतीत हुआ कि ये रेल की टक्कर से घायल होकर वहीं मर गया, जिसको रेंज कैंपस में लाया गया और मेडिकल बोर्ड के द्वारा उसका पोस्टमार्टम किया और उसके बाद में सभी तहसीलदार अपने सीआई साहब और मेडिकल बोर्ड के सामने उसको संस्कार किया। कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जोवनेर जयपुर में आयोजित कृषि मेले के शुभारंभ पर कहा कि किसान उन्नत वैज्ञानिक तकनीकी को पालन करके उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। कृषि मेले किसानों को नई तकनीक से
परिचित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का हवाला देते हुए बताया कि किसानों को फसल बीमा, पशुपालन और अनुदान योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कृषि विभाग किसानों को उन्नत तकनीक सिखाने के लिए विदेश भेजेगा। किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी ने किसानों से जैविक उर्वरकों के उपयोग की अपील की है, गुणवत्ता पर ध्यान देने का आग्रह किया। शासन सचिव कृषि राजन विशाल ने कृषि रणनीति के 4P पर बल दिया और प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने का महत्व बताया। उन्होंने राज्य में कृषि क्षेत्र में 2400 MOU की जानकारी दी, जिसमें से 15% धरातल पर आ चुके हैं। मेले में 12 प्रगतिशील कृषकों को सम्मानित भी किया गया। उधर राजस्थान में बढ़ते महिलाओं के खिलाफ अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। आज आम आदमी पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्ष गायत्री बिश्नोई के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सांगानेर में बलात्कार पीड़िता के परिवार से मुलाकात की और उन्हें इंसाफ दिलाने का आश्वासन दिया। इसके बाद उन्होंने जिला कलेक्टर से मिलकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा, जिसमें दोषियों को शीघ्र कड़ी सजा दिलाने की मांग की गई। गायत्री बिश्नोई ने कहा कि बीजेपी सरकार के शासन में महिलाएं हर रोज अत्याचार का शिकार हो रही हैं। सीएम की विधानसभा में 12 दिन में 2 बलात्कार ने कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा कि आरोपी पुलिस कांस्टेबल को बर्खास्त कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार को जगाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान शुरू करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं और इस बात की जानकारी राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने दी है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने बजट 2025 MSME की परिभाषा में संशोधन किया है, जिससे कि कई ऐसे उद्यम जो पहले MSME के दायरे में बाहर थे और अब इसमें शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही मोदी सरकार ने सूक्ष्म उद्योगों के लिए 5 लाख रुपए तक की सीमा के साथ अनुकूलित क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की है। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण मिलेगा। राज्यसभा सांसद ने यह भी बताया कि मोदी सरकार ने MSME के क्षेत्र में विकास के लिए कई योजनाएं लागू की हैं, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत और PM विश्वकर्मा योजना। इसके अलावा बजट 2025 में स्टार्टअप्स के लिए गारंटी केवल और कवरेज राशि को बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दिया है और पहली बार उद्यमी महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी नई योजनाएं शुरू की गई हैं। उधर जयपुर विकास आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में JDA की IT कार्यों की समीक्षा बैठक हुई और जिसमें कि JDC ने बताया कि JDA और प्राथमिकता है कि आमजन को एक क्लिक पर सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएं और इस दिशा में डाटा इंटीग्रेशन का कार्य किया जा रहा है, जिससे कि रियल टाइम में खसरा और भूखंड जानकारी मास्टर प्लान 2025 में उपलब्ध हो सके। JDC ने समस्त जोन उपायुक्तों को 26 सेवाओं के ऑनलाइन आवेदन लेने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी पोर्टल्स को एकीकृत कर डाटा अपडेट करने का कार्य 15 अप्रैल 2025 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। राइजिंग राजस्थान के दौरान हुए माइंस और पेट्रोलियम के 100 करोड़ रुपए से अधिक के MOU को धरातल पर लाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और प्रमुख सचिव माइंस श्री T रविकांत ने 42 स्टेक होल्डर्स ने वर्चुअल संवाद किया है और तय समय सीमा में MOU को पूरा करने के लिए कार्य योजना पर चर्चा की। उन्होंने स्टेक होल्डर्स की समस्याओं के समाधान हेतु विभागों से समन्वय का भरोसा दिया है। विभागीय अधिकारियों को स्थानीय समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए हैं और इसके अलावा स्टेक होल्डर्स से निरंतर संपर्क के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।